देश मेरी कन्या राशि के मित्रों आपसे बस इतनी गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए मेरे मित्रों, जिससे कि इसके व्यूज बढ़ जाए। यार देखिए, थोड़ा सा फायदा हमका भी कराइए। तो महा का शानदार अंतर आपने देख लिया होगा। तो देखिए, आज शानदार क्या चीजें होंगी, कहां कहां आपको किस तरीके से आज के दिन की शुरुआत करनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको राशिफल में मिलेगी। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 31 जनवरी 2025 माघ शुक्ल की द्वितीया तिथि आज रहेगी, द्वयज शुक्रवार का दिन है। तो मां वैभव लक्ष्मी, मां संतोषी, महामाई महालक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:12 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:59 पर होगा। राहु काल का समय आज 11:13 से 12:34 दोपहर तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त का समय आज दोपहर 12:13 से 12:56 तक होगा मेरे मित्रों। अब दिशा शूल की भी बात कर लेते हैं। तो दिशा शूल आज पश्चिम दिशा की रहेगी। पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको मेरे मित्रों बचना है। पश्चिम दिशा की यात्रा मत कीजिए। अब बात करते हैं आज के कन्या राशिफल की। देखिए, महा का शानदार अंत। शानदार क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें एक नई ऊर्जा दी है आगे जीवन को बढ़ाने की। इस महीने में खट्टे मीठे अनुभव आपके रहे हैं, लेकिन यदि आप एक कंक्लूजन निकालेंगे तो कम से कम 60 to 65% आपको शुभत्व कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अब देखिए, जब प्रतिशत हमारा कहीं ना कहीं अधिक शुभत्व का होता है तो हम उसको कहते हैं कि महा अच्छा रहा। पिछले समय की अपेक्षा इस समय की शुरुआत जो है वो अच्छी हुई। अब आज के दिन की यदि बात करेंगे तो आपको सबसे पहले उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करना है, और यदि हो सके तो सुबह सुबह अपनी माता जी को और पिताजी को दूध अपने हाथों से दीजिएगा। सुबह के समय दूध लेते हैं ना। ये चाय की परंपरा तो देखिए, ये तो अंग्रेजों की परंपरा है, हम नहीं कहते। लेकिन चाय हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं जानता था, ना किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख है। दूध की परंपरा है। तो दूध यदि मिट्टी के कुल्हड़ में आज अपने माता पिता को आप सुबह के समय पिलाते हैं तो आपके जीवन में बड़ी शुभत्व में वृद्धि होगी। क्योंकि देखिए, आज चंद्रमा की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शनि चंद्र का विषदोष बन रहा है और चंद्रदेव राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो सभी तरीके से चंद्रमा गोचर वाइज पीड़ित है। तो चंद्रमा के पीड़ित होने से मन के अशांत होने की संभावनाएं काफी अधिक मेरे मित्रों बढ़ जाती हैं। तो मन की अशांति को दूर करने के लिए माता जी की चरण वंदना, माता जी का आशीर्वाद, माता जी के कहे अनुसार आचरण करना, ये बहुत अच्छा रहता है। इससे चंद्रदेव की ताकत बढ़ती है, चंद्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है, और यही आपके जीवन में आज संभावना इसी चीज की रहेंगी कि कहीं ना कहीं मन का उदास रहना, कोई नई चीज करने की सोचना तो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं कठिनाइयां आना, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनना कि आप उन चीजों को ना कर पाए, इस तरह की संभावनाएं कहीं ना कहीं दिखाई देंगी मेरे मित्रों। तो इन चीजों को आपको शुरू से ही नेगलेक्ट करके चल देना है। आपको एक नया जोश अपने अंदर रखना है। क्योंकि देखिए, कर्म को बहुत बड़ा कहा गया है, लेकिन यहां भी कहा गया है कि भाग्य के बिना कर्म करेंगे तो उसके फल की प्राप्ति नहीं होगी या फिर कम होगी। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि माता जी और पिताजी दोनों का आशीर्वाद आज सुबह से लेना शुरू कर दीजिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध आपके कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की पूरी संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहां पर कुछ एक दिक्कत ऐसी दिखाई देती है जिसके कारण आप थोड़े उलझे हुए से रह सकते हैं। सूर्य देव जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि यार
जो मैं कह रहा हूं वही सही है, इसके अलावा सब बेकार है, या फिर वो दूसरे की मतलब कि अपने प्रेमी या प्रेमिका की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो यही एक वजह हो सकती है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको डामाडोल कर सकती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। कैरियर के मामले के लिए स्थितियां सामान्य से अधिक अच्छी दिखाई दे रही हैं। अपने ज्ञान के बल पर अपनी सभी चीजों को प्राप्त करने की संभावनाएं यहाँ पर दिखती हैं। और सबसे बड़ी बात तो कैरियर को लेकर के आप काफी एनर्जेटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी अभिलाषाएं, आपकी आकांक्षाएं, आप इस तरह की अपने अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न करेंगे जिससे कि आपका कहना चाहिए कि आपकी एजुकेशन जुड़ी हुई है। जैसे कोई बंदा कंप्यूटर जानता है तो आज वो कंप्यूटर में ही कुछ ना कुछ ऐसी नई चीजें निकाल पाएगा जिसका उसको खुद अंदाजा नहीं होगा। लेकिन ये होगा कब? देखिए, योग तो ऐसा बना है ना, लेकिन इसके होने की संभावनाएं कब अधिक बढ़ेंगी? जब मन को कंट्रोल किया जाए। माता जी के और पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। माता जी और पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना है ना। अब यदि आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देंगे तो जहां प्यार में वृद्धि होगी वहीं आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। क्योंकि जब हम किसी को खुशी देते हैं तो खुशी ही लौट करके आती है, किसी को दुख देते हैं तो दुख ही लौट करके आता है। संतान पक्ष के लिए मामला सही दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष में अनुकूलता भरा दिन दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष एनर्जेटिक रहेगी। खेलकूद और पढ़ाई दोनों में ही उसका अच्छा परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं दिखाई देने की संभावनाएं मिलती हैं। भाग्य मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। भाग्य उच्च राशि में, आपका भाग्य जो है वो उच्च राशि में विराजमान है, तो राहु के साथ विराजमान है। तो यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। क्या? भाग्य तो अच्छा जाएगा, लेकिन आपको भड़काने वाले लोग, आपको सपने दिखाने वाले लोग मिलेंगे। आपको इस तरह के लोग मिल सकते हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखाएं कि ये कीजिए तो ये हो जाएगा, वो कीजिए तो ये हो जाएगा। ऐसे लोगों की बातों में मत फंसिएगा बिल्कुल भी। और करेक्टर पर पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि भैया कमेंट्स करके आप लोग यार बताना कि कितने लोगों का मन आज डावाडोल रहा विपरीत लिंगी के प्रति। और ये लगातार बढ़ने की संभावनाएं मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। अपोजिट सेक्स की बात जहां पर आती है वहां पर बहुत सारे लोग हमने पिघलते हुए देखे हैं। अब इसमें यह मत समझिएगा कि हम पर कह रहे हैं, भैया हम सभी के लिए, जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनके लिए यह बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है मेरे मित्रों, क्योंकि चरित्र चला जाए तो भैया सब कुछ बेकार हो जाता है। वेल्थ, हेल्थ, ये सब चीजें समझ रहे हैं ना। वो एक पोयम वगैरह भी है, वो इंग्लिश वगैरह तो हम ज्यादा जानते नहीं भैया, हम तो अपना ज्योतिष का ही अध्ययन करते हैं, साधनाओं करते हैं। तो हमारी पकड़ इंग्लिश पर तो नहीं है। थोड़े थोड़े वर्ड्स हमने आप ही लोगों से सीखे हैं, जो आपसे बातें होती है पेड कंसल्टेंसी में भी, वैसे भी तो उन्हीं से हम सीख लेते हैं। तो इन चीजों को देखिए कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो करेक्टर होता है। क्योंकि भैया इज्जत बनाने में न जाने कितना टाइम लग जाता है, रेपुटेशन बनाने में, और बिगड़ने में सेकंड भी नहीं लगती। और सबसे बड़ा जो रेपुटेशन बिगड़ने का कारण आज इस कालयुग में देखा जा रहा है वो है करेक्टर। तो प्लीज समझिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए, प्रेम संबंधों में दूसरे के प्रवेश से बचिए। मतलब आपको हर जगह थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है। लेकिन भाग्य का साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है। सोसाइटी का ध्यान रखिए। सोसाइटी आपकी जैसी होगी वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। सोसाइटी आपकी डिसेंट हो, इस बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। व्यापार के मामले में स्थितियां अनुकूल दिखाई पड़ रही है मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं व्यापार में नई पॉलिसीज लागू करने का समय है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि कोई नई पॉलिसी आपको एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं करनी। जो चीजें चल रही हैं उनको ही थोड़ा सा यदि मॉडिफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने की संभावनाएं यहां पर बढ़ जाएंगी। लेकिन मन अशांत हो, गोचर में चंद्रमा पीड़ित हो और ऐसे समय पर कोई नई पॉलिसी आप लाएं तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत उत्पन्न कर सकती है। तो इसलिए हम ऐसी राय नहीं देंगे। इट्स माय पर्सनल राय,
ये एजुकेशन के पर्पज से आप समझिए कि हम आपको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, दावा वगैरह हम कुछ नहीं करते भैया, है ना। दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी थोड़ी नई शुरुआत तो यहां पर हो रही है, थोड़ा थोड़ा अनुकूल समय दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो इस तरह की बातों से आप बढ़ेंगे तो अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने में बहुत अच्छा आपका प्रयास रहेगा। यदि बहक जाते हैं तो भैया आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, विशेष रूप से एक चीज आपको बता सकते हैं भैया, कहीं ना कहीं आज अचानक से आपके वाहन के आगे किसी जानवर के आने की आशंका है। किसी सफर पर जा रहे हैं, कोई छोटा सा पिल्ला वगैरह एकदम से आपकी बाइक के, आपकी कार के आगे आ जाए, तो आज आपको वाहन बहुत सोच समझ करके चलाना है, क्योंकि मन परेशान है तो वाहन डिसबैलेंस कहीं ना कहीं हो सकता है। वहीं मंगल देव का वक्री होना दशम स्थान में, तो किसी न किसी तरीके से बिजनेस संबंधी कार्य करते वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत समय तक दुख से लवरेज रख सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान होकर के व्हीकल चलाएं, बाकी सब शुभ दिखाई देता है। जय बाबा गुरु गोरखनाथ जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।